नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? नमस्कार सर, मेरा नाम ईश्वर दास है और मैं मध्य प्रदेश के आगर जिले से आया हूँ। तो आप मध्य प्रदेश से इतनी दूर से हिसार में किस लिए आए हो आज? जी, हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ आए हैं। उनके आज तारीख है, इसलिए आए हैं। तो यहाँ हिसार में आते हो तो यहाँ कोई आपको लाभ भी होता है? जी, लाभ होते हैं ना सर, बहुत सारे लाभ होते हैं। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर। हम मतलब ऐसी स्थिति से गुजरे हैं कि मरते मरते बचाए परमात्मा ने हमको सर। तो बता रहे आप मरते मरते बचे हो, तो इसके बारे में पूरी बताएं डिटेल अपनी। जी सर, सबसे बड़ी डिटेल ये कि हम एक कुएं में काम करने के लिए गए थे सर। तो वहाँ पे काम कर रहे थे, मशीन से वो पत्थर निकाल रहे थे। तो मशीन से ऊपर जो पत्थर भर दी हमने, जो सुपड़ी थी वो ऊपर चली गई। ऊपर जाते जाते क्या पता क्या हुआ, तो एकदम वापस नीचे आ गए सर। मैं बीच में था, तो परमात्मा की दया से ऊपर से सिर्फ दास को सिर्फ एक 4-5 टाँके आए थे और कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा की पूरी ऐसी दया हुई कि मैं मतलब अगर ऐसी स्थिति थी सर कि मैं वहाँ से जिंदा तो ठीक है, लेकिन मेरे को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती, क्योंकि 4-5 कुंटल तो पत्थर का वजन और कम से कम 1-1.5 कुंटल की वो सुपड़ी थी। वो अगर गिरती ऊपर तो दास के ऊपर क्या स्थिति होती। लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया करी कि बस मैं सिर्फ 5-7 टाँके में दास की। परमात्मा बोलते हैं कि संत शरण में आने से आई टले भला, जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। तो परमात्मा ने कांटे में डाल दिए हमारे। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? सर, मैं सन 2014 से जुड़ा हूँ। तो उससे पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो परंपरा से चली हुई साधनाएं आ रही है वही करते थे सर। तो आप फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम इस प्रकार आए कि हमारे गांव से पहले से भगत भाई जुड़ चुके थे। तो वो आए गांव में, वहाँ से सुन के सत्संग सुन के आए, परमात्मा जी से नाम दीक्षा लेकर आए। तो जो सत्संग सुनते थे, तो उनके सत्संग से मैंने मेरे मोबाइल में सत्संग डाउनलोड कर लिया और सत्संग सुनता था। और सत्संग सुनते सुनते परमात्मा जी की दया से ज्ञान हो गया और फिर यहाँ पर आए और फिर जुड़े। तो आपको ऐसा क्या ज्ञान हुआ कि आप संत रामपाल जी की शरण में आ गए और उनको गुरु बना लिया? सर, ज्ञान ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग है सर नशा के बारे में। तो मैं पहले नशा भी करता था, सब प्रकार का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह जो भी है, शराब पीना सब करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिन मैं सत्संग सुन रहा था, मोबाइल पे चिप में डाउनलोड कर रखा था मैंने। तो वो सत्संग सुनते सुनते परमात्मा ने बोला कि 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब हे जगदीशम, सुरापान मदमासाहारी, गवन करे भोगे बरनारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब हे जगदीशम। तो ऐसा परमात्मा जी ने बताया कि अपने शास्त्रों में भी यही प्रमाण है। और ऐसा होता है, मनुष्य अगर ऐसे गंदे कर्म करता है, ये मांस खाता है या तंबाकू सेवन करता है, तो 70 जन्म तक या तो उसके सर कटेंगे और वो अंधा भी होगा। तो परमात्मा जी की वो वाणी कलेजे को बहुत लगी सर। और तभी से मैंने परमात्मा से नाम दीक्षा नहीं ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उसके पहले ये नशा वगैरह सब छोड़ दिया था। तो अभी आप बता रहे हो आप पहले नशा करते थे जी। और अभी समाज में जो नशा भी बहुत लोग करते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, उन लोगों को संदेश तो क्या, प्रार्थना करते हैं हम उनसे कि जो नशा करते हो उसमें बहुत ही बुराई है। विमल पाउच, सिगरेट, बीड़ी, जो भी है नशे की वस्तुएं, बहुत ही हानि। उससे हमें शारीरिक नुकसान तो होते ही है, लेकिन परमात्मा के जो भक्ति विधि है उसमें भक्ति मतलब जो नशा करता है वो भक्ति कर ही नहीं सकता है सर। और ना तो उसको कोई लाभ होगा और उसको नुकसान ही होगा। कैंसर जैसी बीमारी हो रही है आज के समय में, और वो ना तो भक्ति कर सकेगा और ना मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए नशा छोड़ देना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए सर साधना टीवी चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का। और भी अनेकों चैनलों पर आते हैं। ईश्वर टीवी पे आता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। श्रद्धा चैनल पे आते हैं सुबह 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में। तो उनके नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उस पर नंबर है आश्रम के सर। उस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वो एरिया बता दें कि हम उस स्टेट से हैं और इस ज़िले से, तो वो बता देंगे। वहाँ पे नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी सर। सदगुरु रामपाल जी।